हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्राकृत कला। प्राकृत कला के 2 पार्ट्स होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी साइड आपका आ जाएगा पाल और पश्चिम साइड आपका इंक्लूडेड हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश पाल शैली है बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित, अपभ्रंश शैली जैन धर्म से संबंधित। तो इनसे रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में देखिएगा। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, गुफाओं की कला, जोगीमारा, अजंता, बाग बादामी, सतनवासा, सिगिरिया, ये सारी गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड आर्ट नेम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जब आप विजिट करेंगे तो एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप 20 से वीडियोस देखेंगे तो आप प्रीवियस वीडियोस आपका मिस हो जाने वाला है, जिससे आपको सारे टॉपिक इजीली क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली में चित्रण का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म? तो इनका मेन सब्जेक्ट मैटर था बौद्ध धर्म के। शाखा कौन सा था? शाखा था महायाना शाखा, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या फिर हिंदू शासक? पाल शैली के संरक्षक कहे जाते हैं ऑफ कोर्स पाल किंग कहे जाएंगे, पाल शासक। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली, एक तो देखिए आनंद कुमार स्वामी ने भी कहा है और लामा तारानाथ ने भी, लामा तारानाथ, दोनों लोगों का याद रखिएगा। जैन शैली को रॉय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली कहा है। रॉय कृष्णदास ने कौन सी शैली कहा है? अपभ्रंश शैली। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र देखिए, कल्पसूत्र 1380 में सर्वप्रथम गुजरात में चित्रित हुआ था। एक 1418 का कल्पसूत्र जयपुर में, लाइक राजस्थान में। दूसरी कल्पसूत्र है आपकी 1439 वाली कल्पसूत्र मांडुब में, और 1465 का सबसे बेस्ट कल्पसूत्र कहा जाता है जो चित्रित हुआ था जौनपुर में। कल्पसूत्र के लेखक कौन है ये भी याद रखना है आपको, भद्रबाहु। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र संबंधित है किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? तो भद्रबाहु बेसिकली जैन धर्म से संबंधित कहे जाएंगे, तो रिलीजियस जैन है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? राजपूत, मुगल, पाल या मौर्य? लघु चित्रण का जो स्टार्टिंग इंडिया में होता है वो पाल टाइम ड्यूरेशन, पाल डायनेस्टी से किया गया था। सर्वप्रथम लघु चित्रण की जो टेक्निक है वो किस पर किया जाता था? जिसका साइज होता था लंबाई 22 1.5। लंबाई कितनी होती थी? 22 1.5, और इसकी चौड़ाई होती थी 2 1.5। ताड़पत्र पे बनाया जाता था ना। भारत में सर्वप्रथम चित्रित पुस्तकें किस माध्यम में बनी थी? कपड़े पर, ताड़पत्रों पर, कागज पर, लकड़ी के पट्टों पर? कागज पर बनाई गई थी सर्वप्रथम सचित्र चित्रें। पोथी चित्रण का काल बताइए क्या था? पोथी चित्रण का पाल शैली, जैन शैली, मुगल या फिर राजपूत? पोथी चित्रण बेसिकली शुरुआत हो जाती है इंडिया में पाल टाइम ड्यूरेशन से, यहीं पर लघु चित्रण भी कहा गया था इन्हीं को। पाल पोथी चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? प्रमुख विषय वस्तु। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र? बुद्ध का जीवन चरित्र। ओके, पाल चित्रकला किस प्रदेश में डेवलप्ड हुआ था? नेपाल, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल? पाल चित्रकला का जो प्रदेश है वो कौन से प्रदेश में डेवलप्ड हुआ? बंगाल में। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? प्राचीन काल से, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक या फिर उत्तर मध्यकाल? सो हियर द राइट आंसर इज डी, उत्तर मध्यकाल, प्राकृत काल से।
पाल शैली के मेन सब्जेक्ट पेंटिंग्स के क्या हुआ करते थे? पोथी चित्रण, दीवारों पर कैनवस या फिर बोर्ड, पाम लीफ से बनाई जाती थी पोथी चित्रण। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली के एक बेस्ट एग्जाम्पल, उत्तम उदाहरण है? पाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? पाल शैली के उत्तम उदाहरण। आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? लाहौर संग्रहालय, कोलकाता, बर्लिन संग्रहालय या फिर इनमें से कोई नहीं? बर्लिन संग्रहालय। जैन लघु चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? प्रमुख विषय वस्तु। पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, इनमें से कोई नहीं? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, वित्तपाल, सुत्तपाल, जयपाल? धर्मपाल ने। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया था? 3/4 भाग जैन शैली में। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? 14वीं शती। जस्ट बिकॉज पहला पेंटिंग रहा था 1380 का, वो भी कल्पसूत्र, इसलिए 14वीं शती कहा जाता है। नेक्स्ट, अपभ्रंश चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? प्रमुख विषय वस्तु। जैन, ब्राह्मण, श्रृंगार या फिर बौद्ध? अपभ्रंश शैली के प्रमुख विषय वस्तु जैन धर्म। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में किया गया था? पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल, राजपूत? अपभ्रंश शैली में। जैन लघु चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर एक कैरेक्टरिस्टिक बताएं, कौन से थे? विशेषताएं। प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना या फिर बौनी आकृतियां? परली आंख का दिखाई देना। जैन शैली में चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या थी? महावीर स्वामी का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र, उपयुक्त सभी? महावीर स्वामी का जीवन चरित्र। जस्ट बिकॉज कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकराज होते थे। सर्वप्रथम तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव, और लास्ट कहे जाते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। इनकी जीवनी को रिप्रेजेंट किया गया। परली आंख किस शैली के चित्रों के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं? परली आंखें। मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या फिर राजस्थानी? परली आंखों को चित्रित किया गया था अपभ्रंश शैली में। इस तरह की आंखें हुआ करती थी, परवल टाइप में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित किए गए थे? बसंत विलास चित्र, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म के जो चित्रांकन को तीर्थंकर को रिप्रेजेंट किया गया था कालकाचार्य कथा में। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में डेवलप्ड होती है? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम? पश्चिम में डेवलप्ड हुई हैं। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर चरित्र, बाल गोपाल प्रस्तुति, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य? प्रज्ञा पारमिता। ये 3री शती की है। इसके लेखक कहे जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? तो ये लेखक हैं, और इसको 8वीं शती में धर्मपाल के समय में चित्रित किया गया था। वैसे तो धर्मपाल का समय वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा गया है, बट ये ग्रंथ इन्हीं के समय चित्रित किया गया, धर्मपाल के समय। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को रिप्रेजेंट किए जाते हैं? बौद्ध धर्म के महायान शाखा। देखिए, हीनयान और महायान 2 संप्रदाय होता है, ठीक है। हीनयान एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर प्रतीकों के स्तूपास को प्रतीकों को कैप्चर किया जाता है। स्तूप हो गया, प्रतीक हो गए। अब महायान में इनके फुल फिगर्स बुद्ध की पूरी प्रॉपर स्टैचू को रिप्रेजेंट करते थे। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? आनंद कुमार स्वामी, रॉय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें से कोई नहीं? रॉय कृष्णदास ने। देखें, जैन शैली को अपभ्रंश शैली रॉय कृष्णदास ने कहा। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी ने। और गुजराती शैली किसने कहा? गुजराती शैली NC मेहता ने कहा, नाना चमन मेहता ने, ठीक है। और ऑनली ऑन जैन शैली किसने कहा? तो ये पर्सी ब्राउन ने कहा। तो सभी सरनेम आप याद रखिएगा किसने क्या क्या नाम दिए।
जैन शैली का निर्माण काल क्या था? 11वीं से 15वीं शती, 15वीं से 18वीं, 9वीं से 11वीं या 7वीं से 8वीं? 11वीं से 15वीं शती। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, महायान, या इनमें से कोई नहीं? श्वेतांबर संप्रदाय। ओके। अपभ्रंश शैली या फिर जैन, अपभ्रंश को ही जैन दोनों एक ही शैलियाँ हैं। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा जैन शैली का माना गया है? अपभ्रंश शैली का। कथा, सरित सागर, निषिद्ध चूड़ी, अंगसूत्र, इनमें से कोई नहीं? सबसे प्राचीन कौन सा माना गया? निषिद्ध चूड़ी। औधर नियुक्ति श्रुति 1040 का, फिर निषिद्ध चूड़ी 60 का। टाइम भी याद रखिएगा। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद, या फिर मुंबई? सबसे उत्तम प्रति जौनपुर में है। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बनाए गए थे। कितने चश्मे? सवा चश्मे, पौने 1 चश्मे, 1.5 चश्मे, या इनमें से कोई नहीं? सवा चश्मे चेहरे बनाए गए हैं पाल, अपभ्रंश और एलोरा की गुफा में, इन 3 जगह पर। पौने 2 चश्मे चेहरे बनाए गए हैं सित्तनवासल की गुफा में और ईरानी शैली में। 1.5 चश्मे चेहरे ओनली ऑन कंपनी स्कूल में। 1 चश्मे चेहरे मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी शैली और अजंता में। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए थे। लाल, आसमानी, नीला, या फिर इनमें से कोई नहीं? अपभ्रंश शैली का जो मेन पृष्ठभूमि हुआ करता था उसमें रेड कलर्स की प्रायोरिटी दी गई थी। बाद में गोल्डन कलर्स वगैरह को भी बखूबी तरीके से यूज़ किए गए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं जिनकी सवारी है वृषभ, और कलर कौन सा है? गोल्डन कलर। पार्श्वनाथ है 23वें नंबर के तीर्थंकर, इनकी सवारी है सर्प। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, इनकी सवारी है शेर और इनका कलर है पीला रंग। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से चित्रित किया गया या शो किया गया है? पार्श्वनाथ जिनकी सवारी साफ है, सर्प, नीला कलर इनका रहा था। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? सित्तनवासल, अजंता, एलोरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सित्तनवासल ही कही जाएंगी। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे थे? स्थिर व अकड़े जकड़े से, ठीक है, मूवमेंटेबल, मुड़े हुए से। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक किया गया था? हरा, नीला, सुनहरा, या फिर सफ़ेद? तो सबसे ज़्यादा गोल्डन कलर्स की प्रायोरिटी रही थी। धीमान और वित्तपान किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? फादर और सन दोनों कांस्य ढलाई के लिए फेमस रहे थे। धीमान तथा वित्तपान ये दोनों कलाकार पाल शैली के कलाकार कहे जाएंगे। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बनाए गए थे? गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल, ये इनमें से कोई नहीं? बंगाल, बिहार एंड नेपाल। पाल शैली की पोथियाँ चित्रित की गई थीं, उनका साइज क्या था? 22, 1.5 to 1.5 कहीं कहा जाता है, कहीं पर ये साइज भी इंक्लूडेड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? गदरव्यूह या गदाव्यूह ये पाल शैली का है। साधन माला भी पाल शैली का है। अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता भी, ठीक है। और यहाँ से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो चक्रव्यूह नहीं है। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? अपभ्रंश शैली, मुगल, पाल, ये इनमें से कोई नहीं। सो हियर द राइट आंसर इज सी, पाल शैली में। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली कहा गया था। अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल, ये इनमें से कोई नहीं। पुस्तक शैली इज कॉल्ड एट अपभ्रंश शैली। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? चौर पंचाशिका किसकी थी? विल्हड़ की। जौनपुर से प्राप्त षडोक्षरों वाली 1467 ईस्वी में कल्पसूत्र की उत्तम प्रति कहाँ पर एग्जिबिट मिलती हैं, सुरक्षित प्राप्त की गई थी? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540, 599, 566 या 199? महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 में। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। पावापुरी में डेथ हुई थी महावीर स्वामी की। ओके। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्र, कागज, दीवार या पट पर? त्रिपिटक लिखी गई हैं ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें कौन से पेपर पर मेंशन की गई थी? कपड़ा, कागज, ताड़पत्र या लकड़ी के टुकड़े? बौद्ध पुस्तकें तो सबसे पहले पाल शैली में ताड़पत्र पर ही तो वर्क किया जाता था, तो ताड़पत्र करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट, पाल चित्रकला की शैली आधारित हैं रामायण, महाभारत, बुद्ध या फिर जैन? बुद्ध। पाल पोथियाँ कहाँ पर लिखी गई हैं? अवध, त्रिहूत, बंगाल, बिहार या उज्जैन? बंगाल, बिहार। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? काष्ठफलक, पट, ताड़पत्र या चर्म? ताड़पत्र पर। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, जैन, भागवत या महायान, बौद्ध? पाल शैली बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ही डिपिक्ट करती हैं। 1100 से 1500 के मध्य में रचित पोथियों को चित्रशैली के उपयुक्त नाम किस नाम से डिटरमाइन किया जाता है? अभ्रंश शैली। कल्पसूत्र की प्रति 1465 ईस्वी के टाइम ड्यूरेशन की लिपिका कौन सी थी? देवीदास गौड़। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? ग्राम्य शैली, अभ्रंश शैली, गुजरात या फिर पाल शैली? अभ्रंश शैली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव कहे जाते हैं, अभ्रंश शैली के। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? हरिहर, बुक्का रॉय, अच्युत्यादेव या फिर इरुगप्पा? लेपाक्षी मंदिर के रिप्रेजेंट किए थे अच्युत्यादेव ने। देवाप्सनो, पांडव, कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप को प्रभावित करता है? फारसी कला को। थंका या फिर तनखा, ये एक पेंटिंग करने का है। बेसिकली जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रिलीजियस को ही फॉलो किया जाएगा थंका आर्ट। तो ये डेवलप किया गया था किस पर? मंदिरों का पताका बैनर्स कहा जाता है। लाइक इस तरह से है, तो बैनर्स कैसे लगाए जाते हैं? ऐसे लगाए जाते थे ना, तो वही थंका और पताका कहा जाता है उनको। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? इसका एक परंपरा मुगल लघु चित्रकला, पाल लघु चित्रकला। तो पाल लघु चित्रकला है, पंचशिखा या फिर पंचरक्षा। एंड द नेक्स्ट, जैन लघु चित्रों की कैरेक्टरिस्टिक जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोड़ी इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों में अपनाई जाती थी? एलोरा भित्ति चित्रण में। प्रज्ञा पारमिता, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्रण किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित है। तो देखिए, लघु चित्रण एक बसंत विलास चित्रित किया गया, दूसरा कथा सरित सागर, कल्पसूत्र और त्रिसृष्टि शलाका। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इज द राइट आंसर. So we can select here the right answer is D. Okay. And the next, पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? फैली हुई आंखें, चटक रंग, सजीवता या फिर सजावटी विशेषता? फैली हुई आंखें, एज लाइक बोल्ड एंड दिस.
लघु चित्र का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? विषय में लघु होते हैं, आकृतियों में लघु होते हैं, आकार में लघु या फिर रंगों में लघु होते हैं। देखिए लघु चित्र कैसे होते हैं आपको पता है? आकार में वो छोटे होते हैं। मिनिएचर साइज मतलब पोस्ट कार्ड, छोटे छोटे साइज को लघु चित्र कहा जाता है। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ था? 8वीं शती में। 99 ईस्वी में कौन सा बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? बुद्ध चरित्र, जातक कथाएं, प्रज्ञा पारमिता, बोधिसत्वों की कहानियां, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। ओके। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती हैं? जैन लघु चित्रकला, शाहनामा, तोतीनामा, हमजानामा। देखिए शाहनामा, हमजानामा, तोतीनामा ये तो आपका मुगल में हो गया, अकबर टाइम ड्यूरेशन में चित्रित हुआ था। लेकिन जैन लघु चित्रकला बेसिकली ये जैन रिलीजियस को फॉलो कर रही होती हैं। कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, वाकाटक काल, पाल काल से। भारत में 14वीं शती ईसा पूर्व में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? कपड़ा, कागज, चमड़ा या फिर अन्य पत्तियां। ताड़पत्र का स्थान 1380 ईस्वी में सर्वप्रथम कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। तो कल्पसूत्र जो बनाया गया है वो किस मटेरियल्स में? पेपर में इन्वेंशन किया गया। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी में एक हस्तलिपि लघु चित्रकला वो क्या कहलाती थी? कालकाचार्य कथा, मांडू कल्पसूत्र, प्रज्ञा पारमिता, महावीर की जीवनी। सो हियर द राइट आंसर इज बी, मांडू कल्पसूत्र 1339 में चित्रित किया गया था। एंड नेक्स्ट वन, जैन लघु चित्रकला की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्राकृतिकता, लयात्मकता, चित्र का प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरा के बाहर झांकती आंखें। तो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इनको ही माना जाएगा। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं है? निशित जोड़ी, ज्ञात सूत्र, चित्रसूत्र, अंगसूत्र। अंगसूत्र का कोई रोल नहीं था। पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए थे? बंगाल, बिहार, नेपाल, बंगाल, राजस्थान, नेपाल, बंगाल, गोवा, नेपाल। सो हियर द राइट आंसर इज ए, बंगाल, बिहार एंड नेपाल। सो फाइनली आज की क्लास में आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए रिलेटेड टू पाल एंड अपभ्रंश शैली, पाल एंड अपभ्रंश स्कूल। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डेली आपकी क्लासेस इसी टाइम ड्यूरेशन पर होंगी, एवरीडेज। सो एवरीवन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और आपको क्लासेस कैसी लगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।